शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के सांसद हैं संजय राउत। किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, लेकिन उनके बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। संजय राउत ने एक बयान दिया, उस बयान के बाद मानहानि का मुकदमा हुआ और इस मुकदमे में जब सजा मिली तो संजय राउत दोषी पाए गए। सजा 15 दिन की जेल की, साथ ही साथ जुर्माना भी लगा। अब जब संजय राउत के ऊपर यह जुर्माना लगा, जेल की सजा मिली, तो संजय राउत का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा था वो कई मामलों में संलिप्त थे। मैंने जो बातें कही थी वो गलत नहीं थी, लेकिन कोर्ट के नजर में, कानून की नजर में संजय राउत ने वो तमाम मर्यादा को तोड़कर मानहानि वाले मुकदमे में अपने ठोस दलीलें नहीं दे पाए, लिहाजा कोर्ट ने उन्हें दोषी माना और 15 दिन की सजा सुना दी। खैर, पूरा मामला क्या आपको बता देते हैं। मामला काफी पुराना है। एक बीजेपी नेता की पत्नी के खिलाफ यह टिप्पणी का मामला था। हालांकि संजय राउत का कहना था कि हमने जो बयान दिया वो राजनीतिक दल में होने के नाते दिया था। कई सफाई उन्होंने दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों पर भरोसा साक्ष्य के अभाव में नहीं दिखाया और संजय राउत के खिलाफ उन्होंने इस मामले में सजा सुना दी। दरअसल ये मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मीरा भयंदर में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर मेघा सोमैया ने अपनी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। और इसी मामले में शिवसेना नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत को मानहानि के मामले में कोर्ट ने दोषी मानते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई। साथ ही साथ अदालत ने संजय राउत को ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का जो मुकदमा दर्ज कराया था, इस मामले में सजा होने के बाद उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था और इस वजह मुझे न्याय मिला। आपको बता दें कि मेघा ने संजय राउत पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिए थे वह टीवी चैनल और समाचार पत्रों में प्रसारित हुआ और प्रकाशित किया गया। मेघा ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि वो पिछले कई सालों से प्रोफेसर रही हैं और कई चैरिटेबल कामों में योगदान देती रही। इसके बावजूद उनके और उनके पति के खिलाफ घोटाले का झूठ आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल किया गया। अब मेघा का सीधे तौर पे कहना है कि वो और उनके पति पिछले कई सालों से अलग अलग जगहों पर चैरिटेबल यानी कि आम लोगों की सेवा का काम करते हैं, लेकिन संजय राउत ने उनके ऊपर और उनके पति के खिलाफ झूठे घोटाले का आरोप लगाया, जिससे उनकी छवि समाज में खराब हुई और इसी मामले को लेकर वो कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मेघा सोमैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यसभा सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई और इसके साथ ही 25,000 रुपए का आर्थिक अर्थदंड भी लगाया। अब इस घटना के बाद संजय राउत सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से ये जो मामला सामने आया है, इसके बाद वो कोर्ट के इस फैसले पर भी संतुष्ट नहीं है और वो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो मुकदमे किए गए थे और इस मुकदमे में जो सजा सुनाई गई थी, वो मानहानि का मामला का जो फैसला है वो फेयर फैसला नहीं है। इसमें उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कोर्ट ने जो सजा दिया है वो सजा पूरी तरीके से वाजिब नहीं है। इस सजा में भी उन्होंने कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की है। अब संजय राउत पहले ही मानहानि के मामले में सजा सुन चुके हैं, दोषी करार दिए गए हैं और ऐसे में कोर्ट के फैसले पर भी अगर सवाल उठा रहे हैं तो मुश्किल में संजय राउत और पड़ेंगे। लिहाजा संजय साफ साफ तो नहीं, लेकिन एक तरीके से इस पूरे फैसले की वो आगे चुनौती देने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना है कि महाराष्ट्र की सियासत में चुनाव से पहले, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, नेता एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप और लांछन लगाते हैं, बयानबाजी भी होता है, लेकिन इन तमाम बयानबाजियों के बीच मानहानि के इस मामले ने महाराष्ट्र के सियासत में चुनाव के पहले एक नई आग में घी डालने वाला काम किया है। अब नेताओं का बयान हर जगह फिल्टर होंगे और मानहानि के मुकदमे में कौन सही और कौन गलत होगा, इसकी अब पूरी तरीके से परख महाराष्ट्र की जनता को करना है। जो सच्चा या जो झूठा
फैसला महाराष्ट्र के लोगों को अपने वोट की ताकत से समझ से करनी है। फिलहाल संजय राउत इस फैसले के बाद अभी मीडिया में कई तरीके के बयान देकर फिर से सुर्खियों में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।